Everyone, so we are discussing exercise question number 1.32. Calculate the depression in the freezing point of water when 10 gram of CH3CH2 CHCl COH, this is an acid, is added to 250 gram of water. Ka dissociation constant for this acid is given to us. Kf जो आपका solvent का होता है, that means for the water is given to us. So basically calculate the depression in the freezing point. That means आपको delta TF की value आपको calculate यहाँ पर करनी है. So finally we have to calculate delta TF, हमें यहाँ पर calculate करना है, right? And साथ ही साथ आपको क्या चीज़ें given है वो भी हम write करते हैं. फर्स्टली आपको यहाँ पर है ये जो आपका यहाँ पर सल्यूट है उसका गिवन मास है. सो हम गिवन मास ऑफ द सल्यूट दैट मीन्स डब्ल्यू भी आपका यहाँ पर लिखेंगे 10 ग्राम. ओके, सो नाउ 250 ग्राम ऑफ वाटर दैट मीन्स मास ऑफ द सॉल्वेंट आपके पास गिवन है. सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय ए. सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 250 ग्राम आ जाएगा, 250 ग्राम. एंड ऑल्सो द के ए वैल्यू है आपके पास, के ए इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻³ आपके पास आ जाएगा. एंड ऑल्सो के एफ जो है, के एफ फॉर द वाटर इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg एंड पर मोल, राइट. सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, डेल्टा टी एफ आपका कहाँ से निकल सकता है, अकॉर्डिंग टू दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू वेंट हॉफ फैक्टर हम कंसीडर करते हैं क्योंकि देयर इज द डिसोसिएशन गोइंग ऑन. जहाँ पर डिसोसिएशन एसोसिएशन जिन कंपाउंड में नहीं होती उसके लिए आई इज इक्वल टू 1 होता है, बट यहाँ पर एसिड है तो डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस, तो आई को हमें लेना पड़ेगा और आई कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर. सो आई यहाँ पर के एफ आ जाएगा कॉन्स्टेंट एंड दिस इज द मोलैलिटी. सो बेसिकली हमें आई की वैल्यू के एफ की गिवन है, मोलैलिटी एंड आई की वैल्यू पर फोकस करना है. फर्स्टली वी विल फोकस ऑन दी मोलैलिटी. सो यहाँ पर मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स भी आपको रिक्वायर्ड होंगे और उसके लिए यहाँ पर मोलर मास भी इसका रिक्वायर्ड होगा. सो मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड CH3 CH2 CHCl एंड योर COOH, इट इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, कार्बन 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स आर देयर. सो ईच कार्बन का एटॉमिक मास इज 12 इंटू 4 आपका आ जाएगा. ओके, नाउ प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, देर आर कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन 3 4 5 6 एंड 7 है. सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1 हो जाएगा. प्लस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 2 है तो 2 इंटू 16, 2 इंटू आपका 16 हो जाएगा. एंड क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है 35.5 हो जाएगा. सो दैट मीन्स आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 122.5 ग्राम पर मोल, ग्राम एंड पर मोल. सो यहाँ पर आपका मोलर मास ऑफ दिस सल्यूट है, मोलर मास आपका इतना है यहाँ पर, राइट. सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गिवन मास आपका इस कंपाउंड का गिवन है 10 ग्राम, तो यहाँ पर 10 ग्राम लिखोगे डिवाइडेड बाय 122.5 आपका मोल पर ग्राम हो जाएगा, ग्राम पर मोल हो जाएगा, राइट. सो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, विच इज़ इक्वल टू 8.16 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगी आपके पास ना. मोलैलिटी कितनी होती है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. मोलैलिटी कितनी होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट. मास ऑफ द सॉल्वेंट होता है, दैट शुड बी इन kg, दैट शुड बी इन kg. सो यहाँ पर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स इतना है, मास आपका कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट वाटर है, यहाँ पर ग्राम में है तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. सो हमारे पास कितना हो जाएगा, मोलैलिटी इट इज़ इक्वल टू 8.16 इंटू 10⁻⁻, आपके पास 2 हो जाएगी. और यहाँ पर डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 250 ग्राम आ जाएगा. तो यहाँ पर इंटू हम करेंगे यहाँ पर 1000 क्योंकि ये ग्राम्स में आपको गिवन था. सो मोलैलिटी इज कमिंग आउट टू बी, मोलैलिटी आपकी कितनी आई है, इट इज़ इक्वल टू 0.3264 ओके मोल पर kg आपके पास इतनी आ चुकी है. सो मोलैलिटी हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड है, मोलैलिटी आ चुकी है. एंड ऑल्सो
ऑल्सो मोलालिटी आ चुकी है, KF की वैल्यू भी है। नाउ मेन थिंग है आपको इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I, वेंट हॉफ फैक्टर, राइट। सो वेंट हॉफ फैक्टर में हम यहाँ से वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते हैं, बट थ्योरेटिकल एग्जाम है तो आप यहाँ पर बेटर है कि आप यहाँ पर प्रॉपर इसको डिराइव करो, प्रॉपर लिखो यहाँ पर। सो बेसिकली वी हैव द कंपाउंड CH3 CH2 CH एंड Cl एंड योर COOH। सो ये जब डिसोसिएट करेगा तो ये किस में करेगा, CH3 CH2 CH Cl एंड COO नेगेटिव एंड योर H पॉजिटिव इसमें ये डिसोसिएट करेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं, जब टाइम 0 था तो सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी और यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ था। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, C इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से माइनस, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बताता है कि कोई भी कंपाउंड कितना डिसोसिएट हो रहा है। तो इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सो कितना हो जाएगा, C में से कितना आप माइनस करोगे, C अल्फा इसमें कंज्यूम हुआ सपोज, तो 1 मोल के लिए 1 मोल आयन इसका बनता है, 1 मोल आयन इसका बनता है। तो इसका मतलब अगर C अल्फा डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पर भी आपका C अल्फा बनेगा और यहाँ पर भी आपका C अल्फा बनेगा, ऑलराइट। सो आपको पता है, वैसे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप इस तरह से थ्योरेटिकली करो। I वेंट हॉफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स आफ्टर, हमने करा था आफ्टर अपॉन बिफोर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉर्मूला। मोल्स हमें देखने हैं, आफ्टर अपॉन बिफोर लर्न करना है। आफ्टर डिसोसिएशन, जो इसकी डिसोसिएशन से पहले आफ्टर मोल्स थे, एंड मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, और उससे पहले डिसोसिएशन से पहले आपके कितने मोल्स हैं, राइट। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास कि यहाँ पर मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, दिस इज द बिफोर सिनेरियो, दिस इज द आफ्टर सिनेरियो। सो आफ्टर जो आपके पास है वो इतना है, बिफोर आपके पास इतना है। तो यहाँ पर आफ्टर के लिए दिस प्लस दिस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू C माइनस C अल्फा प्लस यहाँ पर C अल्फा प्लस यहाँ पर C अल्फा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर बिफोर में क्या हो जाएगा, C। ओके, C यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। सो फाइनली वी आर हैविंग व्हाट, यहाँ से क्या हो सकता है आपका I इज इक्वल टू यहाँ से C कॉमन हो जाएगा, C और अंदर बचा 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय ऑलरेडी नीचे C है, सो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव द रिलेशन बिटवीन द I एंड द अल्फा, इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। वैसे भी आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो हमेशा लर्न करो, डिसोसिएशन के केस में हमेशा I और अल्फा का रिलेशनशिप ये दोनों का रहता है, ऑलराइट। सो यहाँ से हमने ये डिराइव कर लिया है। सो सिंस हमें Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, सो हम इसे यूज़ करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। अगेन Ka और जो अल्फ़ा का रिलेशन होता है वो हमें पता है कितना होता है, C अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा होता है, बट इसके लिए भी Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा रहता है, बट इसे भी हम यहाँ पर थोड़ा डिराइव कर लेंगे। सो हमें पता है Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू दिस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए निकालते हो, डिवाइडेड बाय जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड कर दोगे। सो यहाँ पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C अल्फ़ा। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, यहाँ पर C माइनस C अल्फ़ा, तो C माइनस C अल्फ़ा है, यहाँ से C एक कैंसिल हो जाएगा, सो विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर कितना हुआ, C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे से C कॉमन निकाल दो और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, राइट। C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंस आपको पता है दिस इज़ अ वीक एसिड, सो और वैसे भी यहाँ पर जो Ka गिवन है वो 10⁻³ है, बहुत ही कम है, दैट मीन्स इसकी डिसोसिएशन बहुत ही कम डिसोसिएशन है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, दैट मीन्स ये अंडरगो करेगा बहुत ही कम डिसोसिएशन। सो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम आएगी, तो डिनोमिनेटर में हम इस अल्फ़ा को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा हम लिखेंगे, बिकॉज 1 माइनस अल्फ़ा इज़ नियरली इक्वल टू 1, क्योंकि अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी मिनिमम, सो हम डिनोमिनेटर से इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली वी आर हैविंग Ka इज़ इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो इस चीज़ को वैसे आप ये लर्न भी कर सकते हो, Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा रिलेशनशिप होता है। सो हम इस चीज़ को यूज़ करके यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में K
ए डिवाइडेड बाय यहाँ पर सी आ जाएगा, राइट। सो सी की वैल्यू सब कुछ गिवन है और के ए की वैल्यू भी गिवन है। सो हम यहाँ पर करेंगे अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर के ए की वैल्यू कितनी है 1.4 इंटू 10⁻³ ओके, डिवाइडेड बाय सी। कॉन्सेंट्रेशन आपकी कितनी हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन अब यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट दी मोलैलिटी। सो मोलैलिटी कहाँ है, मोलैलिटी इट इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर मोलैलिटी पुट करेंगे 0.326 एंड यहाँ पर 4 पुट करेंगे, राइट। सो ये पूरा अंडर रूट एस में है। सो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, अल्फा इट इज इक्वल टू 0.065। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बट हमसे पूछा क्या गया है कि यहाँ पर आप आई निकाल के यहाँ पर वैल्यू को पुट करो। सो इसी तरह से अगर अल्फा की वैल्यू पुट हो चुकी है तो अल्फा और आई में रिलेशनशिप क्या है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। सो वो कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.065 और विच इज़ इक्वल टू आई हमारा कितना है 1.065। सो आई की वैल्यू भी यहाँ से निकल चुकी है अल्फा की हेल्प से। सो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं बिकॉज एट लास्ट तो हमें ये निकालना था। सो फाइनली वी कैन से दैट कि आपका जो डेल्टा टी एफ है उसकी वैल्यू में हम यहाँ पर पुट करेंगे उसके एक्सप्रेशन में। तो आई की वैल्यू, सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है आई विल राइट 1.065 एंड अगेन इनटू के एफ की वैल्यू कितनी है आपकी 1.86 ओके। सो आई एम राइटिंग 1.86 इनटू मोलैलिटी कितनी है ये 0.3264 ओके। फाइनली डेल्टा टी एफ आपका कितना आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.65 केल्विन। सो इतना आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा जब आप इस एसिड को यहाँ पर लेते हो वाटर में। सो यहाँ पर आपको मेन थिंग क्या था कि यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि आई बच्चे भूल जाते हैं, आई को नहीं भूलना है क्योंकि ये डिसोसिएशन में जा रहा है। तो इसके लिए वेन हॉफ फैक्टर की वैल्यू कुछ रहेगी। अगर फिर भी आप भूल जाओ तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको क्वेश्चन में के ए गिवन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है। दैट मीन्स इसके लिए आपको यहाँ पर आई ज़रूर निकालना होगा, तभी ये वाली चीज़ आपकी लग रही होगी क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।